आज है 23 फरवरी 2024 दिन शुक्रवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। छत्तीसगढ़ में जल्द होगी 33,000 शिक्षकों की भर्ती। छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने की राह देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में जल्दी 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसके साथ ही टीईटी परीक्षा का आयोजन भी जल्द होगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग छत्तीसगढ़ के संचालक राजेंद्र कटारा को राज्य में जल्द शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट आयोजित कराने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। 24 फरवरी से इन इलाकों में होगी बारिश, फिर बढ़ेगी ठंड। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है। शनिवार 24 फरवरी से प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला शुरू होगा। 24 फरवरी को बस्तर संभाग में, 25 फरवरी को बस्तर संभाग के साथ रायपुर व दुर्ग संभाग में और 26 फरवरी को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। बच्चों को छोड़कर काम पर जा सकेंगी वर्किंग मदर्स। आंगनबाड़ी में खोले जाएंगे 1500 पालना केंद्र। छत्तीसगढ़ में अब वर्किंग मदर्स अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में छोड़कर काम पर जा सकेंगी। इसके लिए महिला बाल विकास की ओर से केंद्रों में पालना केंद्र बनाया जाएगा। शुरुआती तौर पर 1500 पालना केंद्र बनाए जाएंगे। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए विधानसभा में चर्चा के बाद बजट पारित किया गया। गरियाबंद में विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ का आयोजन 24 फरवरी। प्रधानमंत्री मोदी जनता को वर्चुअली करेंगे संबोधित। गरियाबंद के राजिम और मैनपुर खुर्द में 24 फरवरी को विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी प्रदेश की जनता को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इसके लिए कार्यक्रम स्थल में एलईडी स्क्रीन लगाई जाएगी। कार्यक्रम में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लाभार्थियों सहित आम नागरिक भी शामिल होंगे। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन राजिम के मेला ग्राउंड सांस्कृतिक डोम में, वहीं बिंद्रानवागढ़ के ग्राम मैनपुर खुर्द के फॉरेस्ट ग्राउंड में किया जाएगा। एक बार से शुरू हो रही है छत्तीसगढ़ की 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का बोर्ड परीक्षा 1 मार्च से शुरू हो रही है। अब परीक्षा की बेहद गोपनीय सामग्री भी परीक्षा केंद्र के नजदीकी थाना चौकी में पहुंचाने का कार्य शुरू हो गए हैं। माशिम के स्ट्रांग रूम से 8 से 10 बसेस से गोपनीय सामग्री, प्रश्न पत्र समेत अन्य चीजों का रवाना बस्तर संभाग के लिए रवाना किए। छत्तीसगढ़ को मिली एक और राष्ट्रीय उपलब्धि। आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में बना विजेता। छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर फिर से उपलब्धि हासिल की है। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी नई दिल्ली द्वारा छत्तीसगढ़ के ऊर्जा विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से नवाजा गया। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट श्रेणी में विजेता बना है। राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए मात्र 3 दिन बाकी। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित सभी 77 लाख राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य 25 जनवरी से जारी है। 22 फरवरी की स्थिति में 65,07,442 राशन कार्ड धारियों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए खाद्य विभाग के द्वारा दी गई ऑनलाइन सुविधा का लोग लाभ उठा रहे हैं और स्वयं अपने मोबाइल से खाद्य विभाग के ऐप के जरिए राशन कार्डों के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जवानों ने ध्वस्त किया नक्सली कैंप। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे। इस दौरान इतावर की पहाड़ी में ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवानों ने पीड़िया इतावर के जंगल में नक्सली कैंप भी ध्वस्त किया। बताया जा रहा है कि जंगल का सहारा लेकर नक्सली मौके से भाग निकले हैं। वहीं मौके से भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद की गई। डीआरजी बीजापुर और दंतेवाड़ा, एसटीएफ, कोबरा 202, 210 की संयुक्त कार्रवाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इधर कुछ नक्सलियों की मुठभेड़ में घायल होने का दावा भी किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ने नक्सलवाद पर न लगाम कसा, न भ्रष्टाचार बंद हुआ, अमित शाह का बड़ा हमला। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ से लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। जांजगीर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस चुनाव में जनता ने सबसे ज्यादा बहुमत दिया। छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय करने वाली सरकार को हटाया। कांग्रेस सरकार में नक्सलवाद पर न लगाम कसा गया, न ही भ्रष्टाचार बंद हुआ। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने देश के अर्थतंत्र को आगे ले जाने का काम किया है।
छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 18 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लैब टेक्नीशियन के 393 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के दौरान गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के अनुदान मांगों पर चर्चा की गई। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 57 नई मोबाइल मेडिकल यूनिट शुरू की जाएंगी। साथ ही प्रदेश के 6 अस्पतालों को आदर्श जिला अस्पतालों के रूप में उन्नयन किया जाएगा। जितनी गाली दोगे उतना मजबूत होगा, 400 पार का संकल्प, कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को गुजरात के नवसारी में विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शुभारंभ के मौके पर जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर उनकी जाति को गाली देने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, साथियों, आपने देखा है कि कैसे कांग्रेस के लोग मोदी की जाति को भी गाली देते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी, युवक युवतियों को बनाया शिकार। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में एक और ठगी का मामला सामने आया है, जहां अंबिकापुर में संचालित एक निजी चेन मार्केटिंग ने 3000 से अधिक युवक और युवतियों को कम समय में धन बनाने का झांसा देकर 10 करोड़ रुपए ठगे। शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और गांधीनगर पुलिस ने वर्चुअल फैशन असिस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ विनय जायसवाल और डायरेक्टर सुनील जायसवाल के खिलाफ धारा 420-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। सीमेंट की कीमतों में भारी गिरावट, घर बनवाने का सबसे सही मौका। अगर अपने सपनों का आशियाना बनाने की सोच रही हैं तो यह आपके लिए काफी अच्छा है। इन दिनों भवन निर्माण बाजार में इन दिनों मांग में लगातार गिरावट का असर निर्माण सामग्री की कीमतों में देखा जा रहा है। सीमेंट की कीमत अपने 2.5 वर्ष पहले के स्तर पर पहुंच गई। क्षेत्र के कारोबारियों के अनुसार सीमेंट इन दिनों 270 से 280 रुपए प्रति बैग बिक रहा है। इससे पहले अगस्त 2021 में सीमेंट 270 से 280 रुपए तक बिका था। हालांकि उसके बाद ट्रक हड़ताल की वजह से अक्टूबर 2022 में सीमेंट 360 रुपए तक भी पहुंच गया था। छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने रेशम के धागे से लिखी सफलता की कहानी। छत्तीसगढ़ में भाजपा के विष्णुदेव साय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तेजी से काम कर रही है। राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की ताकि प्रदेश की महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। वहीं प्रदेश की महिलाएं भी सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का लाभ उठाते हुए सफलता की नई कहानियां लिख रही हैं। ऐसी ही सफलता की कहानी जांजगीर चांपा जिले के विकासखंड पामगढ़ के ग्राम खोरसी की महिलाओं ने लिखी है। मुनि समय सागर महाराज को सौंपी जाएगी आचार्य पद की गद्दी। आचार्य विद्यासागर महाराज को 25 फरवरी को दोपहर 1 बजे पूरे भारतवर्ष के जैन समाज के लोग विनयाञ्जलि देंगे। इसके लिए मुनि समय सागर महाराज जी ने निर्देश दे दिए हैं। गुरुवार को मुनि समय सागर महाराज जैन संतों के साथ चंद्रगिरी तीर्थ पहुंचे। वहां मुनि समय सागर महाराज को चंद्रगिरी में आचार्य पद की गद्दी सौंपी गई। महाराष्ट्र के साल्हेकसा से रवाना हो चुके हैं। अवैध रूप से कोयला खनन के दौरान मिट्टी धसकने से दबकर हुई 3 की मौत। एससीसीएल की दीपिका कोयला खदान में अवैध तरीके से कोयला खनन करने के दौरान मिट्टी धसक गई। मिट्टी में 5 ग्रामीण दब गए। बताया जा रहा है कि घटना के बाद किसी तरह 2 ग्रामीण अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए। वहीं मिट्टी के ढेर में दबने से 3 ग्रामीणों की मौत हो जाने की खबर से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर तत्काल घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एससीसीएल की खदान में मिट्टी खिसकने का यह मामला हरदी बाजार थाना क्षेत्र का है। किसानों को जमीन लौटा रहे हैं नक्सली, हार्डकोर नक्सली क्षेत्र की बदलने लगी तस्वीर। छत्तीसगढ़ का सुकमा वो जिला है जिसकी पहचान धुर नक्सल प्रभावित जिले के तौर पर है, मगर अब यहां के हालात बदल रहे हैं। सुरक्षा बलों की पकड़ मजबूत हो रही है और यही कारण है कि नक्सली वे खेत और तालाब किसानों को सौंप रहे हैं जिन पर उनका कब्जा हुआ करता था। सुकमा जिले के पुवर्ती गांव का नक्सली कमांडर हिडमा से नाता है, जिससे आतंक की वजह से किसी ग्रामीण की कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। पुवर्ती गांव के खेत में उगने वाली फसलें, सब्जियां, तालाब का पानी और मछली पालन, सब कुछ पर सिर्फ नक्सलियों का कब्जा था। बिलासपुर में देवरी खुर्द के पीएम आवास का मामला, 101 को नोटिस। देवरी खुर्द के वार्ड 43 में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा 400 पीएम आवास का निर्माण किया गया है, जहां पर अवैध रूप से अतिरिक्त निर्माण करने के साथ ही ताला तोड़कर मकान में अवैध कब्जा किए जाने की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में नगर निगम ने कुल 101 लोगों को नोटिस थमाया है। नोटिस में कहा गया कि नोटिस समय अवधि तक अतिरिक्त निर्माण नहीं तोड़ा गया या फिर जिन घरों में लोग घुस गए हैं वे नहीं निकलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। पार्किंग रसीद गुमी तो यात्री से वसूले 2000। रेलवे ने संचालक पर ठोका 50,000 का जुर्माना।
जोनल स्टेशन की पार्किंग में अवैध वसूली का बड़ा मामला सामने आया। पार्किंग रसीद गुम होने पर स्टैंड से गाड़ी देने कर्मचारी ने यात्री से 2000 रुपए वसूल लिए। यात्री से 2000 वसूल करने के इस मामले का वीडियो एक्स पर जीएम, डीआरएम और रेल सेवा को शिकायत कर दी गई। इससे रेलवे में हड़कंप मच गया। मामले में रेलवे सख्ती बरतते हुए पार्किंग संचालक के खिलाफ 50,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया। कटनी सेक्शन में रेलवे ब्लॉक का ट्रेन पर पड़ रहा असर, 2 से 3 घंटे चल रही लेट। कटनी रेलवे सेक्शन पर चल रहे काम के कारण ब्लॉक में कई ट्रेन फंस रही हैं। इससे 2 से 3 घंटे ट्रेन लेट हो रही हैं। ट्रेन की लेट लतीफी से परेशान यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर रेलवे स्टेशन में आम दिनों की अपेक्षा इन दिनों यात्रियों की भीड़ भी अधिक दिखाई दे रही है। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि कटनी रेलवे लाइन पर ब्लॉक के चलते जहां ट्रेन फंस रही हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्य हावड़ा मुंबई लाइन की ट्रेन का शेड्यूल बिगड़ा हुआ है। कोंडागांव में अमित शाह ने ली बस्तर क्लस्टर बैठक, लोकसभा पर बनाई चुनावी रणनीति। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 फरवरी को छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने कोंडागांव ऑडिटोरियम हॉल में प्रदेश भर के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की बस्तर क्लस्टर बैठक ली। इस दौरान उन्होंने मात्र पौने घंटे यानी 45 मिनट में 3 लोकसभा चुनाव में जीत के लिए महासमुंद, कांकेर और बस्तर लोकसभा सीट के 200 भाजपा नेताओं को चुनावी टिप्स दिए। बस्तर क्लस्टर बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई। जांजगीर में अमित शाह की विजय संकल्प रैली, बोले भाजपा का वादा पत्थर की लकीर। भाजपा ने जो वादा किया है वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होगी और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर भारत विश्व गुरु बनेगा। देश की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जांजगीर के हाईस्कूल मैदान में विजय संकल्प शंखनाद सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट रोबोटिक डॉक्टर करेंगे इलाज, स्वास्थ्य मंत्री ने सदन में किया ऐलान। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा और 20 सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विधानसभा में कई बड़ी घोषणाएं की। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रदेश में त्वरित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ड्रोन सेवा के साथ साथ आधुनिक चिकित्सा सेवा जैसे रोबोट टेक्नोलॉजी व रोबोट डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की। श्री रामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशन में श्री रामलला दर्शन योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। योजना के संबंध में पर्यटन विभाग ने कलेक्टर्स को विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए। इसमें श्री रामलला दर्शन यात्रा के लिए यात्रियों की समुचित व्यवस्था के संबंध में विस्तार से बताया गया है। कलेक्टर से कहा गया है कि यात्रा के लिए पहली स्पेशल ट्रेन शीघ्र ही प्रारंभ होगी। नियमानुसार यात्रियों का चयन कर सूची और प्रतीक्षा सूची यथाशीघ्र भेजना सुनिश्चित करें। आज 23 फरवरी से 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे उद्घाटन। मैनपाट में रूपाघाट जलाशय के पास 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का आयोजन आज 23 से 25 फरवरी तक किया जा रहा है। 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का भव्य शुभारंभ आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में आयोजित है। शुभारंभ अवसर पर आज 23 फरवरी को कार्यक्रम की अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री एवं वित्त, वाणिज्य कर, आवास और पर्यावरण, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी मंत्री ओपी चौधरी करेंगे।